मैं अनवार खान, जनरल सेक्रेटरी जिला रायबरेली। आज 2 अक्टूबर है, उस महान हस्ती का जन्मदिन है जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको मौलाना महमूदुल हसन ने महात्मा का लक़ब दिया था। ये वो अजीम हस्ती थी जिन्होंने इस देश से उस सल्तनत को उखाड़ फेंका जिसके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था। इन्होंने देशवासियों को दिलों में राष्ट्रभक्ति का वो जज्बा भर दिया था जो अपने देश के लिए मर मिटना अपना सौभाग्य समझते थे। इन्हीं में सबसे कम उम्र के अशफाक उल्लाह खान, जब इनको फांसी की सजा सुनाई गई तो ये बहुत खुश हुए। अंग्रेज ने पूछा कि आज इतना खुश क्यों है, तो उन्होंने कहा कि आज मेरा निकाह है, मैं उस फांसी के फंदे से निकाह करूंगा। जब उनको फांसी देने से पहले उनसे पूछा तुम्हारी आखिरी आरजू क्या है, तो उन्होंने कहा कोई आरजू नहीं है, बस यही एक आरजू है, रख दे कोई खाके वतन कफन में, मेरे कफन में कोई मेरे देश की मिट्टी रख दे, यही मेरी आखिरी आरजू है। और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। इसी तरह सरदार भगत सिंह, जब उनको फांसी की सजा सुनाई गई तो उनसे उनकी मां मिलने आई। मां रोने लगी। आप सोचे किसी का जवान बेटा, लगते जिगर, दिल का टुकड़ा, और उसको फांसी की सजा हो जाए तो उस मां पर क्या गुजरती है, ये एक मां ही जानती है। भगत सिंह ने कहा मां आप मत रोइए, आप भगत सिंह की मां हैं। मां ने कहा बेटा मैंने सोचा था मेरा बेटा बड़ा होगा, जवान होगा, मैं उसकी शादी करूंगी, बारात ले जाऊंगी, एक अच्छी सी दुल्हन लेके आऊंगी। भगत सिंह ने कहा मां घोड़ी पर चढ़कर बारात तो सभी जाते हैं, लेकिन वतन के लिए कुर्बान कुछ ही लोग होते हैं। और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। श्री राम प्रसाद बिस्मिल, अनगिनत हमारे देशवासियों ने कुर्बानियां दी, तब जाकर मेरा देश आजाद हुआ। लेकिन अफसोस कुछ इस देश के गद्दार, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले मुखबिर, ये आतंकी एक साजिश के तहत नकली टोपी पहनकर, नकली दाढ़ी लगाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर देते हैं। ये हमारे देश के दुश्मन, ये दरिंदे, कभी आसिफा, कभी मनीषा, कभी गर्भवती महिलाओं का पेट चीरकर मासूम बच्चियों को जिंदा जला देते हैं। ये हमारे देश के दुश्मन, ये इंसानियत के दुश्मन, गाय के नाम पर निर्दोष इंसानों का पेट पेट कर उनकी हत्या कर देते हैं। ये हमारे देश के दुश्मन, हमारी एकता के दुश्मन, ये भाई को भाई से लड़ाकर खून की होली खेलना चाहते हैं और इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये हमारे देश के जहरीले सांप हैं। सांपों को मारने के लिए कोई गोला बारूद की जरूरत नहीं होती, इनके लिए तो सिर्फ एक डंडा चाहिए, एक डंडा। और वो डंडा कैसा हो, जिसमें हिंदू हो ना मुसलमान हो, जिसमें सिख हो ना ईसाई हो, जिसमें हरिजन हो ना ब्राह्मण हो, सिर्फ हिंदुस्तानी डंडा हो। इनके ऊपर इतनी जोर से मारो कि तड़प तड़प कर इनका दम निकल जाए।